to know the relation of those 15 quantities with n, that is principal quantum number, you should always practice the derivation of three formula. One is velocity of electron in the nth Bohr orbit, radius of that nth Bohr orbit, and kinetic energy of electron in the nth Bohr orbit. Once you could get these three formula, I am not saying you have to remember, I am saying कि आपके हाथों को वो आदत होना चाहिए कि इन दोनों postulates को rearrange कर करके आपको ये तीन formula मिलने चाहिए. बहुत ही simple है. कैसे देखो, first formula, first postulate लिखो, second postulate इस formula लिखो MVR के form में. Now if you divide this one by this two, तो आप देखो इसमें v square है, इसमें v है, तो एक v उधर बचेगा, बाकी सब टर्म्स को कैंसिल करो, रीअरेंज करो, आपको डायरेक्टली ये फॉर्मूला मिलता है. इट इज दैट सिंपल. तो इसलिए आपको ये दोनों पॉस्टुलेट्स दिमाग में हमेशा क्लियर रखना है. इनके फॉर्मूला आपको आने ही चाहिए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. mv square by r is equal to 1/4 pi epsilon naught into e square by r square and mvr is equal to nh by 2 pi. ये दो पॉस्टुलेट्स के फॉर्मूला. अभी तक तीसरा पॉस्टुलेट इसमें यूज नहीं हो रहा है. तीसरा पॉस्टुलेट हम लोग स्पेक्ट्रल लाइंस में यूज करेंगे. वो अलग अलग सीरीज के लिए, लीमिन, बामर, बास्टियन, ब्रैकेट, फंड, ऐसे 5 जो सीरीज है जो आपने 11th स्टैंडर्ड के स्ट्रक्चर ऑफ एटम में ही सीख लिया है. एक्चुअली वही यहाँ पे रेप्लिकेट, फिर से वही रिपीट होने वाला है. ओके, तो वहाँ पे तीसरा पॉस्टुलेट का यूज होगा. तब तक ये दो ही पॉस्टुलेट्स काम आएंगे. सो याद रखो इनको. पहला फार्मूला समझा कैसे आया, डिवाइड दिस बाय दिस. अच्छा, दूसरा फार्मूला इस फर्स्ट पॉस्टुलेट से, रेडियस के फार्मूला के लिए फर्स्ट पॉस्टुलेट से v स्क्वायर ऑब्टेन करो, सेकेंड पॉस्टुलेट से v ऑब्टेन करो. ये mr आपका उधर चला जाएगा, nh/2 पाई mr इधर आया, तो v मिला. फिर v से v स्क्वायर करो, माने दोनों साइड के स्क्वायर करो. तो सेकेंड पॉस्टुलेट से भी क्या ऑब्टेन किया आपने, v स्क्वायर. फर्स्ट पॉस्टुलेट से भी v स्क्वायर ऑब्टेन कर रहा है. ये r इसके साथ कट कर दो, ये m जो बचेगा वो लेफ्ट राइट में लेके जाओ. सो गेट v स्क्वायर फ्रॉम फर्स्ट पॉस्टुलेट, गेट v स्क्वायर फ्रॉम सेकेंड पॉस्टुलेट. LHS v स्क्वायर है तो RHS जो भी है वो मैच होना चाहिए, सेम है. इक्वेट करो दोनों RHS को, रीअरेंज करो, आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा. तो इस तरीके से आपको याद रखने का जरूरत नहीं है ये फॉर्मूला. इसमें से आप, और ये पूरा प्रोसीजर करने को आपको 30 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे स्टूडेंट्स. इतना प्रैक्टिस उसका करके रखो. फर्स्ट पॉस्टुलेट लिखो, सेकेंड लिखो, फटाफट डिवाइड करके v, फर्स्ट से v स्क्वायर, सेकेंड से v स्क्वायर, रीअरेंज करके फटाफट r. अच्छा, अभी फर्स्ट पॉस्टुलेट को ही अगर आप देखो, इसमें mv स्क्वायर है, ये r इसके साथ कट कर दो, तो इधर r कट हो गया, कुछ नहीं बचा. तो लेफ्ट में क्या बचा, mv स्क्वायर. अगर आप 1/2 से मल्टीप्लाई करते हो दोनों साइड में, हाफ mv स्क्वायर, तो इधर 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा. हाफ mv स्क्वायर क्या है, काइनेटिक एनर्जी. आपको काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल गया, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर अपॉन एक r बचेगा. अच्छा, अभी क्या करो, इस r की जगह पे ये जो फॉर्मूला आपने डिराइव किया हुआ है ये सब्स्टिट्यूट करना है. You have to substitute this formula here and then you will get this formula of kinetic energy. अच्छा, ये मगजमारी क्यों करना है? Why do we need to substitute that r here? क्योंकि आप कोई भी फार्मूला अगर आप यहाँ पे देखो तो वो उन 5 कांस्टेंट के टर्म्स में है. m, e, एप्सिलॉन नॉट, h एंड c, जो 5 कांस्टेंट्स मैंने आपको शुरू में बोले, उनके टर्म्स में है. और वेरिएबल सिर्फ एक ही है, दैट इज n. चेक, m, e, एप्सिलॉन नॉट, h और 8, n वेरिएबल है. इसमें भी देखो आप, E, एप्सिलॉन नॉट, H, वेरिएबल सिर्फ n है. E, H, सॉरी एप्सिलॉन नॉट, H कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, M कांस्टेंट, E कांस्टेंट, सिर्फ n स्क्वायर ये वेरिएबल है. तो इस तरीके से सारे फार्मूला आपके दिमाग में ये स्ट्रक्चर क्लियर रखो कि हर कोई फार्मूला आपको ऐसे ही मिल रहा है जिसमें M, E, एप्सिलॉन नॉट, H, C, इसके अलावा नंबर्स और पाई वगैरह रहेगा कांस्टेंट, बट वेरिएबल एक ही रहेगा n. हाँ, वो n कभी n स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा अपॉन में, कभी n स्क्वायर न्यूमरेटर में आएगा, कभी n डिनोमिनेटर में आएगा, कभी n मल्टीप्लिकेशन में आएगा ऐसे न्यूमरेटर में. सो n स्क्वायर, n क्यूब, n रेज़ टू 4 रूट n, व्हाटएवर, n का अलग अलग पावर्स आएगा, और या तो वो न्यूमरेटर में हो सकता है या डिनोमिनेटर में. ये स्ट्रक्चर है. अभी जो 15 फार्मूला का हम लोग रिलेशन देखने वाले हैं उसमें ये 3 आपको हेल्प करेगा. ये 3 कैसे डिराइव किया, इसको अच्छी तरीके से फिर से एक बार देखो चाहिए तो वीडियो को, एंड देन यू प्रैक्टिस देम. थोड़ा सब्जेक्टिव पार्ट का मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन इसको प्रैक्टिस करो. इससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आप कोई भी फार्मूला डिराइव कर सकते हो. अच्छा, नाउ लेट अस गो फॉर द प्रोपोर्शनैलिटी. 15 प्रोपोर्शनैलिटीज देखना है. 15 प्रोपोर्शनैलिटीज. चेक दिस. वेलोसिटी का रिलेशन n के साथ क्या है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m.
सो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। अच्छा, R का रिलेशन n स्क्वायर के साथ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। मोमेंटम, एक बार वेलोसिटी मिल गया तो उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो मोमेंटम मिलता है, बट मास तो कांस्टेंट है, तो इसीलिए जो रिलेशन वेलोसिटी का n के साथ है वही रिलेशन मोमेंटम का n के साथ रहेगा। सो इट इज 1/n। अच्छा, ये कौन सा मोमेंटम हो गया? लीनियर मोमेंटम, mv करके। एंगुलर मोमेंटम चाहिए तो mvr करना पड़ेगा। सो mvr में m कांस्टेंट है, तो v का रिलेशन क्या है? n के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। r का रिलेशन क्या है? n के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। तो ये कैसे मिलेगा फिर? v का 1/n और r का n स्क्वायर, तो 1/n इंटू n स्क्वायर। मैं सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी का बात कर रहा हूँ। सो 1/n इंटू n स्क्वायर, तो ऊपर एक n बचेगा। या तो आप ऐसे करो या फिर सिंपल तरीका, ये सेकंड पोस्टुलेट, इसमें तो ये मगजमारी का भी जरूरत नहीं है। L इज NH/2π, देखो L और N का रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। ओके, हाँ, इस तरीके से लीनियर मोमेंटम हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया V और R के हेल्प से। अभी सिमिलरली आप ये भी ऑब्टेन कर सकते हो, ओमेगा इज V/R। अच्छा, ये सारे फार्मूला भी आपको बेसिकली जो पता है वही है। सर्कुलर मोशन, इलेक्ट्रॉन का मोशन सर्कुलर है, सो V/R ओमेगा, V 1/n, R n स्क्वायर, तो यहाँ पे आएगा 1/n और नीचे n स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 1/n क्यूब। सो व्हाट्स द रिलेशन? 1/n क्यूब हो गया ओमेगा का। अच्छा, फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा बाय 2π, 2π तो कांस्टेंट है, तो फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा, बट ओमेगा का रिलेशन क्या है? 1/n क्यूब, तो इसलिए यहाँ पे भी क्या आएगा स्टूडेंट्स? 1/n क्यूब। अच्छा, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड, इलेक्ट्रॉन को रिवॉल्व करने के लिए जो टाइम लगता है उसको पीरियड बोलते हैं। तो 1/f है, तो f का अगर 1/n क्यूब है तो t का क्या आएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n क्यूब, ये रिलेशन बनेगा। तो इस तरीके से ये 1 2 3 4 5 6 7 रिलेशन आपके यहाँ पे बन गए हैं। दो और है, एक्सेलरेशन, रिमेंबर ये सारे क्वांटिटीज, ये एंगुलर वेलोसिटी किसका? इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में घूम रहा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, पीरियड ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, एंगुलर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन का है। एनर्जीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक टर्म है जो इलेक्ट्रॉन का नहीं है और वो है ये। तो ये टर्म किसका है? ये ऑर्बिट का टर्म है। ऑर्बिट का रेडियस है, इलेक्ट्रॉन का थोड़ी रेडियस है, इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना सर्कुलर है। तो रिमेंबर ये रेडियस, ये एक ही अलग क्वांटिटी है जो ऑर्बिट को बिलोंग करता है। अच्छा, एक्सेलरेशन v²/r, v का रिलेशन क्या है? 1/n, तो v² मतलब 1/n², तो नीचे आ गया n², बट नीचे ऑलरेडी r है, r का रिलेशन क्या है? n² को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो v² का 1/n² आएगा, r का n², तो ये n² नीचे n⁴ हो जाएगा। सो दिस इज 1/n⁴। ध्यान से देखिए, मैं सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। v² की जगह पे आएगा 1/n², क्योंकि 1/n से रिलेशन है। r का डायरेक्टली टू n², तो r के यहाँ पे आप n² सब्स्टिट्यूट करो, तो इसका 1/n² मतलब नीचे n², और इसका r का एक n² नीचे, तो नीचे n⁴ हो गया। अच्छा, फोर्स का जो रिलेशन, एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है n के साथ, वही फोर्स का रिलेशन आएगा, क्योंकि फोर्स इज m × a, फिर से m कांस्टेंट है, तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, बट a प्रोपोर्शनल टू 1/n⁴, सो फोर्स भी प्रोपोर्शनल टू 1/n⁴ हो गया। इस तरीके से 9 टर्म्स हो गए 15 में से। अभी यहाँ पे 4 टर्म्स और आ रहे हैं। देखिए, काइनेटिक एनर्जी, ये फार्मूला है, ये कैसे आया मैंने आपको अभी बताया। फिर व्हाट इज द रिलेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद n²? इट इज 1/n², माने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² है काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, हम लोगों ने सैटेलाइट का बात हो या फिर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये दोनों सिमिलर सिचुएशन है। सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, ये दोनों सिचुएशन सिमिलर है। सैटेलाइट के लिए ये एप्लीकेबल है, उसमें भी आप देखो सैटेलाइट के केस में, तो पोटेंशियल एनर्जी इज -2 काइनेटिक एनर्जी, टोटल इज -of काइनेटिक एंड बाइंडिंग इज इक्वल टू काइनेटिक। ये सब सैटेलाइट के लिए सेम है। फॉर्मूला ऑफ कोर्स ये अलग रहेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का बात है, बट ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए एप्लीकेबल है, बट ये 3 टर्म्स सैटेलाइट के लिए एप्लीकेबल है। सो पोटेंशियल एनर्जी इज -of 1/n² आएगा, टोटल एनर्जी भी -of 1/n² हो जाएगा,
और बाइंडिंग एनर्जी 1/n²। मतलब सारे एनर्जीज n² को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। बट काइनेटिक और बाइंडिंग का अगर आप देखो तो जैसे जैसे n बढ़ेगा, हायर ऑर्बिट में जाएंगे, वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी दोनों भी कम होने वाला है। लेकिन पोटेंशियल और टोटल एनर्जी अगर आप देखो तो वो भी कम हो रहा है, लेकिन वो माइनस माने नेगेटिवली कम हो रहा है, मतलब पॉजिटिवली वो बढ़ रहा है। तो इसलिए एमसीक्यू में ऐसा पूछते हैं कि व्हाट विल हैपन टू द पोटेंशियल एनर्जी एज वी गो टू द हायर लेवल। तो आपका आंसर आएगा इट इंक्रीजेस। एन इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, एन इंक्रीज टोटल एनर्जी ऑल्सो इंक्रीज। तो ये दोनों नेगेटिव होने की वजह से ऑल्दो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n² है, बट वो माइनस ऑफ 1/n² है। तो विद द इंक्रीज इन n, पोटेंशियल एंड टोटल इंक्रीज, काइनेटिक एंड बाइंडिंग डिक्रीज। अच्छा, टोटल एनर्जी का ये भी फॉर्मूला है -RCH/n²। n² नंबर ऑफ ऑर्बिट का स्क्वायर है, r Rydberg constant which I said few moments back 1.097 10⁻⁷ मीटर इनवर्स, ch hc 12420 जो वैल्यू है। अगर आप ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो, हाँ लेकिन 12420 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम था, तो एंगस्ट्रॉम को मीटर में करना पड़ेगा इंटू 10⁻⁻10। सो 12420 12420 इंटू 10⁻⁻10। ये अगर आप ch माने hc की जगह पे लिखो, r का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, पावर्स को एडजस्ट करो तो आपको 13.6 ये आंसर मिलता है अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो दिस इज En ऑल्टरनेटली गिवन। En मतलब ये टोटल एनर्जी का ही बात हो रहा है, एक्चुअली ये टोटल एनर्जी ही है। तो इस तरीके से ये 4 भी काउंट किया इन 9 के अलावा, तो 13 क्वांटिटीज हो गया। अभी 2 जो बचा वो हम लोगों ने मैग्नेटिज्म में सीखा है। एक है करंट, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन का करंट होता है EV/2πr, और मैग्नेटिक मोमेंट होता है EVR/2। तो इसको आप अगर सॉल्व करो तो आपको I का रिलेशन n के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n³ ऐसा मिलेगा, और मैग्नेटिक मोमेंट का रिलेशन आपको n के साथ v का 1/n है, r का n² है, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n ऐसा मिलेगा। सो इस तरीके से हो गया 15 क्वांटिटीज। 15 मैं और एक इसमें ऐड कर सकता हूं, दैट इज r इज प्रोपोर्शनल टू n² जो था, रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर ऑर्बिट, तो उसका एरिया का अगर आप रिलेशन लेते हो, एरिया व्हाट इज द फार्मूला ऑफ एरिया ऑफ सर्कल πr², तो r का स्क्वायर, इसका स्क्वायर मतलब n⁻⁴ ये हो जाएगा। सो दैट वुड बी योर 16th टर्म। बट ये जो आखिरी 2 मैंने ऐड किया 14th एंड 15th, ये थोड़ा केयरफुली देखना है। करंट इज EV/2πr फॉर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन, उनका रिलेशन n के साथ, नंबर ऑफ ऑर्बिट के साथ ये है।